So hey guys, what's up and welcome back to another episode of Ask सार्थक गोयल। चैनल पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर देना। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। I attracted a green flag by using your tips and being masculine. She confessed me and we are now a committed and we will be in relationship after our CA exams. But now she is trying to be more masculine than me or kind of trying to dominate me. How should I look at this? And also, how do I maintain that masculine energy? मेरे छोटे भाई या मेरे बड़े भाई, लड़की आपसे ज्यादा मैस्कुलिन इसीलिए बिहेव कर रही है, वो आपको डोमिनेट इसीलिए कर पा रही है क्योंकि आप उस लड़की को समय दे रहे हो मेरे दोस्त। और उस लड़की को पता है, अगर आप भी सीए के स्टूडेंट हो, लड़की भी सीए की स्टूडेंट है, तो लड़की को पता है कि वो आपसे ज्यादा मेहनत कर रही है और सीए में उसके ज्यादा नंबर आ जाएंगे। इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो आपको इजीली डोमिनेट कर पा रही है। मैं सही बता रहा हूं, द मोमेंट द गर्ल स्टार्ट्स डोमिनेटिंग यू, उसके आपके अंदर इंटरेस्ट खोने के चांसेस उतने ज्यादा हाई हो जाते हैं। इसीलिए अपने आप को वापस बिजी कर लो, रोज बात मत करो, उससे डबल ट्रिपल मेहनत करके दिखाओ भाई, क्योंकि जब तुम्हारे नंबर आएंगे उससे ज्यादा तो भाई वो अपने आप तुम्हारे सामने सबमिसिव और फेमिनिन हो जाएगी। इस प्यार को बचा के रखने की जिम्मेदारी तुम्हारे हार्डवर्क पे है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई एक लड़की से एक दिन रैंडमली बात हुई, देन शी से दैट यू आर गुड इन चैटिंग आई थिंक, एंड देन आफ्टर दैट डे शी नेवर टेक्स्ट अगेन, सो व्हाट कैन आई डू टू मेक हर चेज मी लव यू? भाई ब्रो छोड़ दो भाई, लेट हर गो, लेट हर एक्चुअली गो। और ब्रो ये चैटिंग के बारे में पूछ रहे हो तुम मुझसे, भाई चैटिंग वाली कोई बकचोदी नहीं होती। अपना काम करो मेरे दोस्त। तुम लोग जो मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो ना, मैं सबके नाम छुपा के रखता हूं, लेकिन तुम लोगों का मन करता है तुम लोगों का नाम लेके तुम लोगों को गरियाया जाए। चैटिंग वैटिंग का चक्कर छोड़ दो भाई, रियल लाइफ में मिलती है तो मिलो। एंड लव यू टू ब्रो, ठीक है। और हाँ, एक इसका जवाब भी दे देता हूँ, किसी भी लड़की को खुद को अगर तुम्हें चेज कराना है तो उसको अटेंशन देना बंद कर दो, उसको जेलस फील कराओ और लड़कियों से बात करके। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय पाजी, माय सीनियर जीएफ इज ऑन टू मी समवॉट यूजिंग हिम फॉर मनी स्टडी मटेरियल, शी स्टडीड इन माय क्लास एंड द सीनियर हैज हेल्प्ड मी अ लॉट, शुड आई टेल दिस टू हिम? डोंट टेल, उसको मत बताओ, उसका भी रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। लड़की से चुपचाप अपनी कन्नी काट लो, सब चीजें सही होनी होंगी तो हो जाएंगी। लड़की से लेकिन तुम एज अ मैन दूर रहो, क्योंकि कभी भी किसी कमिटेड लड़की के साथ तुम्हें बकचोदी नहीं पेलनी है, ठीक है। तुम्हारा सीनियर ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, उसे बताने की जरूरत नहीं है। यू शुड, अभी देखो तुम अपने सीनियर को बताओगे तो उसे लगेगा कि तुम्हारी वजह से उसका ब्रेकअप हुआ है। सो डोंट टेल हिम, जस्ट अवॉइड द फकिंग गर्ल, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई लड़की वर्जिन है पर पास्ट में रिलेशनशिप रह चुका है, नॉर्मल से वैसे वो ऑप्शंस एक्सप्लोर करती रहती है, कौन सा बेस्ट? इफ शी इज अट्रैक्टेड टू मी आई वुड सीक लॉन्ग टर्म। ब्रो इसमें क्वेश्चन कहाँ है भाई? ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई एक साल में जीएफ को कितने दिन मिलना चाहिए? लव फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार, और अगर घर के पास रहती है तो हफ्ते में 2 बार मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रो मेरे ट्यूशन सेंटर में लड़की है, वो किसी और से कमिटेड है, उसको कैसे पटाऊं? उसको मत पटाओ ब्रो, लव यू टू। बिल्कुल भी अपना टाइम मत वेस्ट करो, दूसरे लड़के के बारे में सोचो हमेशा, बेचारा उसके ऊपर क्या बीतेगी, क्योंकि लड़के आजकल लड़कियों से ज़्यादा इमोशनल होते हैं प्यार के मामले में। तो तुम प्लीज़ किसी और का रिलेशनशिप मत डिस्ट्रॉय करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम 18 एंड गॉट मेनी गोल्स एंड वर्किंग ऑन टू इट, बट माई जीएफ ऑल्सो गॉट सम ड्रीम, शुड आई सपोर्ट हर टू वाइल फोकसिंग ऑन माई सेल्फ और एल्स शुड आई स्टे न्यूट्रल? न्यूट्रल रहो। नेक्स्ट सॉरी, बाय द वे यू चेंज माई माइंड सेट एंड व्यूज टोटली एंड आई एम थैंकफुल टू यू भैया, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम असाब। लव यू टू ब्रो, stay neutral bro, stay fucking neutral, that's it. Next question. Girl is playing online offline game with me, she spends hour on social media for me to come online, but she doesn't reply to my DMs. Does she have feelings for me or does these things just for the sake of her hunger for attention? बस अपने attention के लिए तुम्हें यूज कर रही है, बिल्कुल भाव मत दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रो मेरी जीएफ पहले मुझको लव शो कर रही थी, बाद में धीरे धीरे फ्रेंड जोन कर दिया, अब इग्नोर कर रही है, कोई सोल्यूशन? इग्नोर करो और वहां से गायब हो जाओ भाई। आदमी होने के नाते तुम्हें सबसे ऊपर अपनी इज्जत होनी चाहिए, उसके बाद तुम्हारी इमोशनल स्ट्रेंथ। ब्रो लड़के क्या करते हैं, इमोशनली वीक होते हैं तो अपनी इज्जत को कुचल देते हैं, सैक्रिफाइस कर देते हैं। डोंट मेक दैट शिटी मिस्टेक, यू विल ऑलवेज रिग्रेट इन योर फ्यूचर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रो आई एम इन माई सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन माई कॉलेज आर इन रिलेशनशिप, टेल मी हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, हाउ टू बी पॉपुलर इन कॉलेज एंड अमंग गर्ल्स, प्लीज पिक माई क्वेश्चंस। टीचरों में सबसे ज़्यादा फेमस हो जाओ, पढ़ाई से अपना नाम ऊपर करो, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो। तुम्हारे कॉलेज की लड़कियां सब कमिटेड हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
कॉलेज के बाहर अपनी एक अच्छी सी लाइफ क्रिएट करो, वहाँ से तुम्हारा करंट सिनेरियो में इन्फ्लुएंस आना चाहिए एंड यू आर गुड टू गो ब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो इफ गर्ल्स फील जेलस व्हेन आई टॉक टू अदर गर्ल्स आस्क मी व्हाट टू डू, कीप टॉकिंग टू अदर गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई लड़की के साथ लॉन्ग डिस्टेंस पर आई कांटेक्ट कैसे रखें? नहीं, मत रखो, बिल्कुल भी मत रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ गर्ल इज वॉकिंग बाय एंड यू आर विद योर मेल फ्रेंड्स एंड यू फाइंड हर क्यूट, हाउ डू यू अप्रोच, व्हाट शुड यू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विद? हाय, व्हाट्स योर नेम? नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थक भाई मेरी जीएफ फिजिकल होने के लिए रेडी तो होती है बट द डे बिफोर वो ना कह देती है व्हाट शुड आई डू, वो ना कह देती है। स्टॉप मीटिंग हर ब्रो, स्टॉप टेक्सटिंग हर, लेट हर गो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई देखो मैं उनमें से नहीं हूँ जो बोलेगा अपना काम धंधा छोड़ के धीरे धीरे लड़की को टाइम लगाओ, मेरे से वो सब चीज़ें देखो भाई ना मेरे से होती है ना मैं सजेस्ट करता हूँ। तुम्हें अगर सही लगता है तो मुझे पता है मेरी इतनी एडवाइस देने के बाद भी आधे से ज़्यादा लड़के वही करते हैं जो उनका मन करता है, बट मैं फिर भी तुम्हें एक अदर साइड दिखाने आता हूँ जिसको देख के एटलीस्ट जो तुम्हारे मन की बात है उसमें तुम थोड़ा सा तो संभल के करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थक भाई मेरी जीएफ मुझसे आर्ग्यू करती है अटेंशन टाइम वैल्यू ना देने पर, सो आई गिव हर मोर अटेंशन और नॉट, लव यू भाई, डोंट गिव हर मोर अटेंशन। लेकिन तुम इग्नोर कर रहे हो अगर अपने काम के लिए ना, तो लड़कियां तुमसे लड़ती नहीं है कि तुम उन्हें अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हो, बिकॉज तुम उनको ही सिक्योर फील होता है जब तुम अपने फ्यूचर पे काम कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू कन्विंस गर्ल फॉर FWB, प्लीज आंसर, जस्ट किस हर ब्रो एंड थिंग्स विल स्टार्ट। हेलो भैया, आई लाइक अ गर्ल, वी मेट इन लास्ट 2 years ऑफ स्कूल, आई टॉक्ड विद हर and we had good time. Slowly she started getting comfortable with me. I expressed my feelings to her but she got hurt, but she was disturbed my creep boy previously, so she says she doesn't believe in love, but now she tells me that there is more than friendship between us now. What should I do? Anyways, love you bhaiya, your advices are awesome. I'm happy you picked my question. You're welcome bro. ब्रो देखो तुम स्कूल वाले हो इसीलिए मैं तुम्हें किसी भी तरह का फिजिकल एस्केलेशन के लिए बिल्कुल भी एडवाइस मैं तो नहीं करूँगा भाई। बाकी तुम देख लो भाई अपने, देखो ब्रो मोस्ट ऑफ दी लड़कियों से ना तुम बस अपना मैस्कुलिन करिश्मा और कम्युनिकेशन स्किल्स क्या काम करता है क्या काम नहीं करता है इसी पे फोकस करो जब तक तुम लोग 23, 24, 25 के नहीं हो जाते हो, ठीक है। उसके बाद तुम इतना फूक फूक के कदम रखना, अभी दबा के गलतियां करो, ट्रायल एंड एरर से ही भाई रिजेक्शंस लो दबा के, तभी तुम्हारी डेटिंग लाइफ सही साट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थक भैया आई थिंक मैं अपने लाइफ में हर एरिया में फेलियर बनता जा रहा हूँ, हमेशा डिप्रेस्ड रहता हूँ, मेरे साथ वाले हर चीज़ में मुझसे बेटर कर रहे हैं, ये सोच के और डिप्रेशन होता है। एज अ मैन मैं अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करूं और एक ग्रेट मैन कैसे बनूं? सबसे पहले तो भाई मैं तुम्हें सिंपली बता देता हूं, सही टाइम पे सो और सबसे पहले उठना शुरू कर दो। जब तुम दुनिया में सबसे पहले उठोगे तो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली एक भरोसा आ जाएगा। जिन लोगों ने तुम्हें जिंदगी में पीछे छोड़ दिया ना भाई, जब तुम्हें पता होगा कि अभी तक उनमें से कोई भी लुच्चा सो के नहीं उठा है लेकिन सिर्फ मैं सो के उठाऊं, तो याद रखना मेरे दोस्त तुम्हारे अंदर वहां से ही वो कॉन्फिडेंस की बिगनिंग हो जाएगी कि तुम उनसे बेटर हो। सबसे पहले सुबह सो के उठो, अपने पूरे दिन को प्रॉपरली प्लान करो, एक भी समय वेस्ट मत करो, एक भी तुम्हारा पल बर्बाद नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उनको प्रॉपरली ट्रैक करो, देखो हर हफ्ते तुम्हारे रिजल्ट में 1 या 2 नंबर बढ़ने ही बढ़ने चाहिए। जितनी भी मेहनत कर रहे हो, जहां भी मेहनत कर रहे हो, पहले से डबल करनी शुरू कर दो, टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, बिल्कुल भी मत करो। मैं सही बता रहा हूं दोस्त, या मैं बहुत महीनों से सिर्फ 5 घंटे सो रहा हूं। हाँ मुझे 8 घंटे सोना चाहिए बट अभी के लिए मुझे 5 आवर्स स्लीप इनफ हो जाता है। उसके बाद ब्रो बस खाना पीना हगना मूतना, जिम छोड़ के भाई मेरा 12 से 15 घंटे का वर्क आर डेली ब्रो, डेड एंड ब्रो लिख के रहता हूँ भाई, ये करके रखना इस समय और ये होना ही चाहिए। इसकी वजह से मैं अपने माइंड में नहीं जाता हूँ, नहीं तो अगर लिखा नहीं होगा तो इंसान सोचता है कि यार अब क्या करूँ, वो सोचते सोचते अपने दिमाग में जाता है, कहीं से कहीं कोई तार जुड़ जाती है कोई लड़की की और फिर वहां से ये तार जुड़ जाएगी कि तुम सबसे पीछे हो। तुम्हारा दिमाग देखो हमेशा बहन का लौड़ा तुम्हें पीछे खींच के रखेगा, तो अपने ब्रेन को इमीडिएटली डिफीट कर दो, अपनी बॉडी में आके अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को यूज करो, एम्बिशियस बनो और ड्रिवन बनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई अप्रोच एंड प्रपोज में डिफरेंस बताओ। लव फ्रॉम यूपी बरेली। अप्रोच मतलब हे व्हाट्स योर नेम, प्रपोज मतलब तुम उस लड़की से बात कर रहे हो,
वैसे तो प्रपोज करना ही नहीं होता है, बट स्टिल तुमने डिफरेंस पूछा है प्रपोज, हे आई रियली लाइक यू, वुड यू लाइक टू बी माई गर्लफ्रेंड, ये होता है प्रपोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स। मेरे दोस्त कम्युनिकेशन स्किल्स आएंगे कम्युनिकेट करके। कम्युनिकेट तुम तब करना सीखोगे अच्छी से जब तुम नए नए तरीके से नए नए लोगों से कम्युनिकेट करोगे, क्योंकि नए लोगों से कम्युनिकेट करने का हर बार एक नया तरीका होता है। अभी अगर तुम 5 लोगों को जानते हो और उन्हीं 5 तरह से बात करोगे तो तुम्हें न्यू वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं आएगा। इसीलिए बाहर जाओ, रोज बाहर जाओ भाई, रोज बाहर घूमो, सड़क पे निकल जाओ भाई, चौराहे पे जैसे हम लोगों की मम्मी शम्मी नहीं चली जाती हैं, जाएंगी टेलर सब्जी वाले, है ना, रास्ते में 2-4 आंटी मिल जाएंगी, ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होते हैं। तो ब्रो गो फॉर इट मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट रॉन्ग टू पुट इंस्टाग्राम मॉडल्स ऑन व्हाट्सएप स्टेटस? ऑब्वियसली इट्स द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। गर्ल्स कॉल्ड मी बैड कैरेक्टर फॉर डूइंग सो एंड ब्लॉक्ड मी। डोंट डू दैट ब्रो, कम ऑन। तो इट शोज की दैट यू आर अ स्लेव ऑफ अ विमेन्स ब्यूटी, यू आर अ स्लेव ऑफ सेक्स ब्रो। डोंट डू ऑल दिस बुलशिट ब्रो। फॉलो भी मत करना इंस्टाग्राम पे किसी भी लड़की को, जैसे ही अजीब अटपटी लड़कियों की रीलें आए, कुछ भी आए, skip it immediately. Next question. Due to my masculinity frame, arguments have increased with my wife. Sometimes I feel like to break the frame, but I didn't. Please guide the game for married men. Bro देखो, ये जो प्रोसेस होता है ना, it is a very subtle process, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपनी बीवी के ऊपर एक थोड़ा सा आप तो मेरे से बड़े ही हो गए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बीवी के ऊपर एक अपर मैस्कुलिन हैंड रखें तो मेक श्योर कि आप उसको ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर रेगुलरली टेकिंग हर ऑन वेकेशन, आप उसको डिनर पे लेके जा रहे हैं, द मोर द गर्ल फील्स कि यू आर गिविंग हर, बिकॉज फेमिनिन इज लाइक रिसीविंग। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले प्लीज इन सब से दूर रहें, ये सिर्फ शादी की बात बता रहा हूँ। सो स्टार्ट टेकिंग योर वाइफ ऑन डेट्स ब्रो एंड टेक हर आउट ऑन वेकेशंस। डोंट गिव हर गिफ्ट्स, बट स्टिल उतना ही आप अपने काम में भी बिजी रहिए। समटाइम्स गिव हर टाइम, देन गिव हर एक्स्ट्रा टाइम ब्रो, ठीक है। बाकी मैस्कुलिनिटी फ्रेम को ब्रेक करने का आसान तरीका, आप मैस्कुलिन फ्रेम को ब्रेक मत करो, यू जस्ट ऐड सम ह्यूमर ब्रो, जस्ट बी अ लिटिल मोर। देखो मैस्कुलिनिटी फ्रेम के साथ ना आपके अंदर सिडक्शन टेक्निक आना भी शादीशुदा लोगों को बहुत आवश्यक है। मतलब यू शुड नो, अगर आप रूडली बात कर रहे हो देन द नेक्स्ट मोमेंट यू नो हाउ टू बी मोर सेक्शुअल, हाउ टू बी मोर सेक्शुअली कमांडिंग। तो और साथ ही साथ आप थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करिए अपनी बातों में। सडनली रूड होते हुए, विदाउट एक्सप्रेशन चेंज करते हुए लड़की के ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर कोई जोक क्रैक कर दिया, तो ऐसे बैलेंस आउट होता है ब्रो। मैस्कुलिन मतलब रोबोट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई क्या अगर हम फैमिली मेंबर्स के साथ हैं और अपने पेरेंट्स और वाइफ के साथ हैं तो क्या तब हम हंसकर बात कर सकते हैं क्या? और जब हम अकेले में हो तो इमोशनल कंट्रोल्स कर सकते हैं क्या? ऐसा हो सकता है क्या भाई? बाय द वे, हम लोगों को इमोशनल स्ट्रेंथ के ऊपर एक डिटेल्ड मास्टर क्लास चाहिए। लव यू ब्रो। मेरा पूरा चैनल इमोशनल स्ट्रेंथ पे डेडिकेटेड है भाई। और इमोशनल स्ट्रेंथ की सबसे मुश्किल चीज़ यही है कि इमोशनल स्ट्रेंथ ना माइंड में डेवलप होती है, बट इमोशनल स्ट्रेंथ डेवलप होने के लिए ना एक्चुअली आपको इमोशनल ब्रेकडाउन्स मिलते हैं, उसके बाद डेवलप होती है भाई। या तो आप समझदार बन जाते हैं, आप वाइज बन जाते हैं, यू नो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके किसी दोस्त ने आपको चीट कर दिया है, ठीक है, अब आपको पता है कि दुनिया चीट करती है, देन आपके साथ नेक्स्ट टाइम कोई चीट करेगा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज नाउ यू आर इमोशनली स्ट्रॉन्गर। तो ये होता है इमोशनल स्ट्रेंथ। बाकी स्टे नॉर्मल ब्रो, डोंट शो इमोशंस, दैट्स ऑल। मतलब या अपनी फैमिली में हो, स्पेशली अगर अपनी मॉम डैड तो थोड़ा चलता है, वाइफ वूफ के सामने नहीं, वाइफ बीवी बहन भी चलता है, बट स्टिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर आई एम इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और मुझे ये बताओ कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप नहीं क्यों कहते हो, एंड प्लीज एक्सप्लेन दिस डीपली एसएप। ब्रो देखो, मैं डीपली तो नहीं बताऊंगा, बट मैं तुम्हें ज़रूर बता देता हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेरे हिसाब से इज़ द रिलेशनशिप फॉर विमेन, नॉट फॉर मैन ब्रो। देखो ठीक है ब्रो, देखो मैं देखो ब्रो, मेरा काम है तुम्हारा टाइम सेव करना, तुम्हें अपने पर्पस पे डालना, ठीक है। अब क्या होता है ब्रो, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी भाई, लॉन्ग डिस्टेंस की बकचोदी की ब्रो। कल अगले दिन ना ब्रो ऑल ऑफ अ सडन उसको एक आदमी मिल गया भाई, हु कैन टर्न हर ऑन, हु कैन सेड्यूस हर इजीली ब्रो। और वो लड़की वही अपनी 20-22 की उम्र में थी, शी गॉट अट्रैक्टेड टू हिम। ऑल ऑफ अ सडन वो जितने भी मेरे से फ़ोन पे प्यार के वादे शुदे करती थी भाई, वैसे तो मेरे को मुझे पता होता है कि ये सब चूतियापा है, बट स्टिल मेरा उसके हिसाब से तो मेरा दिल टूट ही गया था, क्योंकि मुझे वैसे भी छुट्टी चाहिए थी भाई। तो ब्रो
तो ब्रो ऑल ऑफ अ सडन उसको दूसरा मैन चार्मिंग लगने लग गया, उसको अब उस आदमी से वैलिडेशन चाहिए। देखो भाई ये चीज़ें लड़कियों के इनर सिस्टम में होती है, बहुत सारी लड़कियों के, तो दे कैन नॉट हेल्प इट ब्रो, वो अट्रैक्शन अपने आप सामने बिल्ड हो जाता है। और दूसरी चीज़ एज अ मैन ब्रो, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे अगर रिलेशनशिप चाहिए तो मुझे कॉन्स्टेंट वैलिडेशन चाहिए विच कम्स थ्रू सेक्स ब्रो, क्योंकि सेक्स इज द लव लैंग्वेज फॉर मैन, फिजिकल टच इज द लव लैंग्वेज फॉर मैन ब्रो। मैं आई एम नॉट दैट फेमिनिन और इमोशनल कि मुझे कोई लड़की बोल दे कि सार्थक मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ तो मैं मान जाऊँ। नो ब्रो, मैं लड़कियों के एक्शंस को नोटिस करता हूँ। और बात रही आखिरी चीज़ की, तो सबसे ज़्यादा चीटिंग के केसेस लॉन्ग डिस्टेंस में ही होते हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस में लड़की को जो उसको अटेंशन वैलिडेशन चाहिए होता है, तुमसे आई लव यू सुनना होता है, वो सब चीज़ें मिल जाती हैं, बट यू एज अ मैन एंड अप वेस्टिंग योर लाइफ। तो मैं तो ठीक है लॉन्ग डिस्टेंस चल जाते हैं, बट आपने पूछा मैं आई एम नेवर इन फेवर ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ब्रो। बाकी ये मेरी आइडियोलॉजी है विच इज़ आई थिंक फाइन, अदरवाइज आपका कॉल है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे पहली बार आए थे तो मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपके जो भी सवाल हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।